महारो राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, शायद ये राजस्थानी भाषा होगा। महारो राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, मतलब मेरा राजस्थान है ना, समृद्ध राजस्थान। जैसे बहुत महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व आपने किया है। समाज की कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे कई कुरीतियों के विरुद्ध आपने मुहिम छेड़ा और सफलता भी प्राप्त किया। तनाव मुक्त और व्यसन मुक्त जीवन शैली विषय कई अभियान आपने सुसंपन्न किया। इस तरीके से आपने हजारों को जागरूक और सशक्त किया है। तो ऐसे महान हस्ती से जो नेपाल का ही धरती पुत्र है, नेपाल माँ की सुपुत्र है, तो जोरदार ताली के माध्यम से अपना सार्वजनिक शब्द यहाँ प्रस्तुत करें। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सर्वोच्च समाज सेवक परमपिता परमात्मा को हम इस सभा में उपस्थित मानते हुए आदरणीय पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मधुबन वरदान भूमि से हमारे बाप दादा की तरफ से मसारो मधुबन व्यास की तरफ से इस वीरगंज जो नाम ही है वीरगंज अर्थात वीरों का रहने वाला स्थान, उस निवासी का हम आदरणीय राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी आदरणीय रवीना दीदी जी, उनकी सारे टीम और इस वीरगंज नगर पालिका के संपूर्ण ब्राह्मण कुलभूषण जो अपने जीवन से अनेकों को प्रेरणा देने के निमित्त बने हुए, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए, अब सभी माता पिता भाई बहन को आप सभी को हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। विशेष बाबा हम बच्चों को सिलेक्शन किया है, नहीं शिव शक्ति सेना है ना, हम सभी इनका लीडर कौन है? शिव बाबा। और आध्यात्मिक ज्ञान से अर्थात हमारा ब्राह्मण परिवार लीडर कौन है? पिता श्री ब्रह्मा बाबा। बाबा जो है 96 में अवगत हुए, लेकिन बाबा बोला संदेश में, क्या बोला? मैं कमरा और कपड़ा चेंज किया, स्थान, कमरा माना मधुबन धरनी चेंज किया, स्थान चेंज किया और शरीर रूपी कपड़ा छोड़ के लाइट का शरीर कहाँ बैठे बाबा हम सभी का बर्तन में इंतजार कर रहे है कि नहीं। और एडवांस पार्टी के लीडर कौन है? कौन है लीडर? हाँ, मम्मा है। एडवांस जो है ना, नई दुनिया आने वाला है, उनका तैयारी के लिए मम्मा हमारा जो है एडवांस पार्टी का लीडर है, नहीं। फिर बर्तन में बाबा जो है 5 दादियों को बुलाते हैं, क्या करने के लिए? अमृत वेला हम सभी को शक्ति भरने के लिए, आगामी नई दुनिया की तैयारी कराने के लिए बाबा हमको शक्ति देते हैं। बाबा बोलते हैं कि सृष्टि जो है हम सभी कौन है? वानप्रस्थ अवस्था में। जैसे कोई वृक्ष में अगर जड़ सूख जाता है, उसमें फल लगा हुआ, डाल डाली, फल क्या होता है? चाहे फल पका हो, चाहे फल कच्चा हो, चाहे फल फूला हो, उसका भी क्या होता है? फलीभूत होता है, उसका भी क्या वानप्रस्थ अवस्था होता है कि नहीं? ऐसे हमारा इस सृष्टि का वानप्रस्थ अवस्था है ना। लेकिन संगम युग का भी वानप्रस्थ अवस्था भी चालू है। लेकिन बाबा ने आज बोला कि जो बच्चे लास्ट सो फास्ट है ना, तो बाबा हम बच्चों को लास्ट सो फास्ट बनाते हैं। जब हर बात को बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, जो बाबा जो धारणा बताते हैं, उसको सहज स्वीकार करते अर्थात एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा ज्ञान क्या होता है? सहज राजयोग है। और ये संगमी का जीवन भी जो हमारा हीरे तुल्य, आज भी बाबा ने मुरली बोला क्यों हीरे तुल्य है? हम सभी आज, हम सभी और हम भी आप सभी के साथ क्या करेंगे? ज्वाला स्वरूप भट्टी करेंगे, है ना। भट्टी में क्या होता है? ईटा फटता है। आप देखेंगे संपत्ति जितने भी संसार के जितने संपत्ति जो है ना, जब योग्य बनेंगे हम ना, उस हमारा प्रकृति भी क्या करेगा? दासी बन के सेवा का तैयार रहेगा।
आप देखिए ज्वालामुखी नाम सुना, भट्टी उससे अभी याद आया, दिल्ली पहाड़गंज से लेकर के आबू पर्वत और खेत ब्रह्मा गुजरात तक जो ये रेंज है, अरावली पर्वत रेंज, ये सारा ज्वालामुखी कब बना है? त्रेता के अंत में, द्वापर का सृष्टि परिवर्तन होता है उस समय भी, क्योंकि सुखधाम से दुखधाम जो बनता है, रामराज से रावण शुरू होता है, प्रकृति सारा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि हम जो देवी देवता थे योग्य से नीचे आ गए, तो संपत्ति का भोग जो कौन करता है, इसको योग्य बनना पड़ता है। तो सारा ज्वालामुखी फट के सारा संपत्ति नीचे चला गया, नहीं? और जितने भी पहाड़ देखे, कहीं भी देखिए पहाड़ जितने भी है, उसके नीचे छिपा हुआ है सारा संपत्ति। किसके लिए छिपा के रखा है? प्रकृति ने हम सभी देवी देवता बनने वाला भविष्य में हम सभी ब्राह्मण के लिए छिपा के रखा है। तो उसका योग्य बन जाएंगे ना, तो संपत्ति आपका सेवा के लिए तैयार रहेगा। तो योग्य बनना है। बाबा बोलते हैं तो ज्ञान सूर्य परमात्मा का सम्मुख हम रहेंगे तो आगे के पीछे आपके पीछे पीछे आएगा। जैसे धूप जो होता है सूर्य आगे होता है तो परछाई पीछे जाता है। अब उस परछाई को जो है आप उसको सूर्य को पीछे कर दीजिए, पीठ कर दिखा दीजिए, परछाई आगे जाएगा। उसकी इच्छा रूपी परछाई जो है ना आपको पकड़ नहीं सकते। इच्छा नहीं करना है। बाबा तो हमको, बाबा विश्व का मालिक है तो हम उनका बच्चे हैं, तो सारा संपत्ति का अधिकार हमको तय मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? योग्य बनना पड़ेगा, है ना? तो ज़्यादा टाइम में बैठ 8:20 हो गया। भाई जी अमरानंद भाई जी भी बोलेंगे थोड़ा 2 शब्द, और प्रकाश भाई भी बोलेंगे। फिर हम सभी मिलकर भक्ति करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, आपस में मिलकर कैसे हम सृष्टि को क्या करना है, योग्य बनाना, उसके लायक बनना है। ठीक है ना? ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता जी को। तो अभी मैं हार्दिक अनुरोध करता हूँ राजयोगी ब्रह्मा कुमार ये भी मिश्रा साहब से अब इस महान अवसर पर अपना बहुत ही गहन विचार प्रस्तुत करें। उससे पहले आपका छोटा सा परिचय मैं भी प्रस्तुत करता हूँ। अब एक बहुत ही सीनियर एवं सुप्रसिद्ध राजयोग प्रशिक्षक तथा बहुत ही प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेटर है, बहुआयामिक एवं बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वास्तव में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, विषय नहीं, विशेषज्ञता नहीं जिसके विषय में आपको ज्ञान ना हो, आपने अध्ययन मनन नहीं किया हो और उसके विषय में वक्तव्य प्रस्तुत नहीं किया हो। तो आप बहुत ही अध्ययनशील मननशील व्यक्तित्व है। आपके विषय में कहा जाता है कि आप वन ऑफ द डायनेमिक ट्रेनर, वन ऑफ द बेस्ट डायनेमिक ट्रेनर एंड काउंसलर विद पैशन फॉर एक्सीलेंस एंड क्रिएटिविटी। आपको इस क्षेत्र में 14 साल का अनुभव है। आपने विशेष 1996 में बीकॉम कंप्लीट किया। आपने न्यूरोलिंक्स साइकोन्यूरोलिंक्स में पीजी डिप्लोमा कंप्लीट किया 2008 में। ऐसे ही मार्केटिंग एंड फाइनेंस में आपने 1998 में एमबीए किया। आपने विशेष इसरो, बहुत ही फेमस ये इंडिया का जो संस्था है इसरो, हाँ जी, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च फाउंडेशन, इसमें भी आपने अपना ट्रेनिंग प्रदान किया है। आपने एनपीसी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईआईटी मद्रास, जेएनयू, एनआईटी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इंडियन आर्मी लगायत जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर्स आदि कई जगह पर आपने अपनी बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रदान किया है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, महायज्ञ से 24 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, 28 साल से जुड़े हुए हैं। आप के पास करीब 36 से ज्यादा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ताली होना चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे बहुआयाम के क्षेत्र में आपको महारत हासिल है। आप 24 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में
46 कॉर्पोरेट्स में, 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और ऐसे कई होटल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक, आईटी कंपनी में आपने ट्रेनिंग प्रदान किया है। आपने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बीएसएफ, एनएसजी जो विशेष स्पेशल कमांडो फोर्स होता है, एसपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ट्रैफिक पुलिस, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी ऐसे बहुतों को आपने ट्रेनिंग प्रदान किया है। ऐसे महान आत्मा हमारे बीच में है, उनका मैं तहे दिल से सम्मान करते हुए उनके माध्यम से हम सुनेंगे। ओम शांति। बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह के साथ कहिए। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। नमस्ते किया? हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। किसको किया नमस्ते? मैं करूं आपको और आप करें आपको, तो मुझे कौन करेगा? आप पास हो गए, ठीक है। हर दिन नमस्ते कौन करता है? बाबा करता है ना बच्चों को। और आपको पता है साकार बाबा नमस्ते कैसे करता था? कोई बता सकते हैं? बाबा याद प्यार देते थे और वो तो संदली में बैठ के देते थे, और उसके बाद उठ करके हिस्ट्री हॉल देखा आपने? हिस्ट्री हॉल के दरवाजे में खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके, झुक करके बच्चों को नमस्ते। तो हमारे भारत में कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर याद प्यार, जैसे ही मुरली खत्म हो जाती है ना, तो मीठे मीठे से खिलाते बच्चे बोलते ही समय सभी बाबा के बच्चे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर हाथ जोड़ के सिर झुकते। तो बाबा इतना निरहंकारी, सर्वशक्तिमान, वो बच्चों को हाथ जोड़ के झुक के नमस्ते करे, तो कितना हमारा भाग्य, कितना हमारा नशा चढ़ना चाहिए। और उसका ही रिटर्न हमको भी क्या करना है? बाबा को बहुत प्यार से नमस्ते करना है, ठीक है ना। गिरीश भाई को नमस्ते नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आज तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन बाबा तो हर दिन सुबह क्या करता है? बच्चों को नमस्ते करता है, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है? सबका मॉर्निंग गुड है? क्यों गुड है? क्योंकि आज तो विशेष भट्टी भी है, ठीक है ना। तो भट्टी होता है तो बाबा के बच्चों को बहुत आनंद आता है, ठीक है। प्राणों से भी प्यारे बाप दादा को, हमारे बहुत मीठी प्यारी आदरणीय दीदी जी को, सभी टीचर्स बहनों को, और वीरगंज की हमारे लिए बहुत ही सुंदर बाबा के फुलवाड़ी को, ब्राह्मणों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि गिरीश भाई को इस कल्प में पहली बार वीरगंज में आकर के सेवा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो विशेष दीदी जी का, सोशल सर्विस विंग का बहुत बहुत धन्यवाद है। नेपाल तो हम कई बार आए हैं, मुझे भी गिनती नहीं है हम कितनी बार आए हैं। और विशेष हमारे वीरेंद्र भाई है ना, मैं भी भारत से यहाँ आ रहा था तो किसी का मुझे फोन आया, तो फिर वो पूछ रहे थे आप कहाँ पे हैं, इस दिनों में कहाँ पे हैं? तो मैंने कहा नेपाल में। तो वो बहन ने कहा नेपाल में रुक जाओ, जब भी फोन करो तो आप नेपाल ही जाते रहते हो, नेपाल ही जाते रहते हो, नेपाल से इतना आपको लगाव क्यों है? तो मैंने कहा लगाव तो ठीक है,
लेकिन हमारे आदरणीय वीरेंद्र भाई है ना, वो मुझे खींचते रहते हैं। अभी यहाँ से जाने से पहले ही उन्होंने सितंबर का प्रोग्राम बोला, आपको आना है वापस सेवाएं करने के लिए। और मुझे नेपाल अच्छा भी लगता है। बताइए क्यों अच्छा लगता होगा नेपाल? सबसे मुख्य कारण इसके कारण जो मेरा जो थाली है ना वो ढक जाता है, ठीक है। तो कितना आनंद आता है कि पता ही नहीं चलता अंदर दाल है भी या नहीं। तो मुझे ये नेपाली लोग की वजह से नेपाल बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मुझे नेपाल इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि नेपाल के भाई बहने बहुत भावना वाले हैं। भगवान के प्रति कहो या ज्ञान के प्रति कहो, हमने देखा है। मुझे याद आता है एक बहुत बड़ी दीदी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो दीदी पहली बार शायद नेपाल आ रहे थे सेवा में, तो उन्होंने मुझे फोन किया, ठीक है। आज तो यज्ञ में बहुत सीनियर हैं दीदी, तो उन्होंने हमें फोन करके बोला, आप तो कई बार गए हो, मुझे बताओ नेपाल में मुझे क्लास कराना है तो कैसे होगा। मैंने कहा दीदी भारत से भी अच्छे लोग हैं नेपाल के, बाहर वाले भी, बीकेस तो नहीं अच्छे, बाहर वाले भी प्रोग्राम में बहुत ध्यान से सुनते हैं। ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति बहुत अच्छी भावना है। इसीलिए भी मुझे नेपाल में आना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ लोग जागरूक होकर के ज्ञान सुनते हैं। और मुझे नेपाल इसीलिए भी अच्छा लगता है, पिछली बार जब मैं आया था काठमांडू की तरफ, मुझे थोड़ा फ्रूट्स खाने का जब, हाँ नगर पड़ती थी, हाँ, तो मैं थोड़ा फ्रूट्स ज़्यादा खाता था। तो यहाँ के जो संतरे हैं इतने मीठे, इतने मीठे, एक भी संतरा खट्टा नहीं निकला। आप भारत में आइए तो खट्टे संतरे मिलेंगे, लेकिन नेपाल, इस बार तो मैंने अभी खाया नहीं है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, लेकिन लास्ट टाइम तो मैं सिर्फ संतरे ही खा रहा था। इतने अच्छे अच्छे संतरे यहाँ पे, ऐसे ही है ना? हाँ, आपके चेहरे से लग नहीं रहा आपके संतरे मीठे हैं, खट्टे खट्टे भी किसी किसी को लग रहा है। माताएं बोल रही है आपने खाए नहीं है खट्टे वाले, इसीलिए आपको पता नहीं, ऐसा तो नहीं है। और विशेष उसमें भी हमने देखा है नेपाल में ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति जो लोगों की आस्था है, जो सम्मान है, जो आदर है, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऐसे कोई दूसरी संस्थाएं नहीं है, ब्रह्मा कुमारी होंगे छोटे मोटे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत मान है और सम्मान है। और वो इसीलिए है क्योंकि आदरणीय राज दीदी जी उस जमाने से अभी भी हमारी जो दीदियां हैं उन्होंने यहाँ आकर अथक सेवा की। वैसे भी नेपाल और साकार बाबा का भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो भारत का कहो, स्वर्ग का कहो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कहो, नेपाल के साथ बहुत बहुत, इसीलिए फिर गिरीश भाई का भी नेपाल के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। और आज के कार्यक्रम में विशेष हमारे गोकुल भाई का भी दिल से धन्यवाद है। उन्होंने कहा था मैं गिरीश भाई का संक्षिप्त छोटा सा परिचय देता हूँ, और 15 मिनट लगाया उन्होंने, इतना लंबा वो संक्षिप्त नहीं होता वैसा। और मुझे गोकुल भाई की भी 2 बातें बहुत अच्छी लगी। उनकी चाल भी बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सीखना चाहता हूँ। वो चलते बड़े शान से हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है भाई साहब, मुझे जरूर सिखाइएगा। और नंबर 2, उनकी वाक शक्ति, उनकी भाषा और ऐसे ऐसे शब्द। वैसे तो हम हिंदी अच्छा होना चाहिए, लेकिन गोकुल भाई की हिंदी बड़ी श्रेष्ठ है, मैंने देखा। और इतने अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरों से सीखना भी बहुत जरूरी होता है कि नहीं? चलिए, आज के भट्टी के लिए मैं 2-3 बातें आपको अभी बताएंगे, फिर हम अच्छी तरह भट्टी करेंगे। पहला अनुरोध, अब आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखना कैसे हो सकता है, ठीक है। हम भाइयों को और दीदियों को कहेंगे कि 2 प्लास्टिक की थैली या बैग लेकर रखें, चिंता नहीं करिए। और
अभी नाश्ता करने के बाद या जैसा भी है जब शुरू करेंगे तो अपने पास एक बहुत सुंदर चीज है जो मैं भी लेकर आया हूँ दिखाने के लिए। इसको बंद करके उस थैली में रखकर ही लक्ष्मण रेखा पार करें। हो सकता है किसके पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर उठाएं। सभी के पास है। माताएं हाथ ही नहीं उठा रही है, नहीं कुछ है। हाँ, किसके पास मोबाइल नहीं है अभी हाथ ऊपर उठाएं। देख रहे हैं ज्यादा भाई माताएं, बहुत अच्छा। जिनके पास है वो इसको स्विच ऑफ करें, बंद करें, भाइयों का अलग बैग और माताओं के अलग बैग में रखकर ही यहाँ प्रवेश करें। हो सकता है क्योंकि फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं होता। अब फरिश्ता स्वरूप बनना है और हम लगे हैं फरिश्ता बनने में, और ये यहाँ पर बहुत अच्छा आवाज करे, ना खुद बनेंगे ना दो चार को बनने देंगे। ये वाला अनुरोध आपके लिए ओके है? रख के आएंगे हाँ या ना? क्या बात है जी, ताली बजाइए अपने लिए। अच्छा, मोबाइल बाहर होगा ना तो उसके कारण बहुत सारे मोबाइल से होने वाले जो आपकी चिंताएं हैं, या फिर कहीं मैसेज आ गया या मोबाइल बज गया, तो उससे जो डिस्ट्रैक्शन है ना, मन इधर उधर भटकेगा ना, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है? पक्का? नंबर 2 इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? थोड़ा हम व्यवस्था ठीक करेंगे, थोड़ा दूर दूर बैठना है सबको, ठीक है? बहुत नजदीक नहीं बैठेंगे, कुर्सियों को और भी उधर कर देंगे ताकि आपको काफी अच्छा स्थान मिले और गैप रख कर हम बैठे, ठीक है? नंबर 3, वैसे तो आपने कई भट्टियां अटेंड की होंगी, बहुत सारे बाबा के वरिष्ठ भी और अनुभवी भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, लेकिन योग भट्टी में विशेष लक्ष्य को सेट करना बहुत जरूरी होता है। योग भट्टी माना ही हमको स्वयं को चेक करना है, स्वयं को देखना है कि मैं आत्मा का पुरुषार्थ। आज बाबा ने क्या कहा, कौन से पुरुषार्थ पे ज्यादा ध्यान देना? वैसे तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन विशेष बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा कर्मातीत बनने के, उसका पुरुषार्थ पर अटेंशन। कर्मातीत माना कर्म किया और उसका कोई भी बोझा आत्मा में उसका इफेक्ट ना। देखा, अब देखा तो हमने क्या देखा? देहधारियों को देखा, उनकी कमी कमजोरी को देखा। जहां देखना भी एक कर्म है, देखा, किसी की कमी देखी, कमी देखने का बोझा भी आत्मा पे सूक्ष्म है, कर्मातीत। ऐसा नहीं हो सकता है कर्मातीत। तो अगर मान लीजिए मुझे योग भट्टी करनी है, हम आपको बताएंगे, तो बहुत सूक्ष्मता में, बहुत महीनता में हमें अपने पुरुषार्थ की चेकिंग करनी है। तो लक्ष्य भी हम आपको देंगे, लेकिन वो लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह स्मृति में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? करेंगे जी, अच्छी तरह करेंगे। हाँ, थोड़ा हम योग कोशिश करेंगे, योग को थोड़ा ज्यादा हम अभ्यास करें, नहीं तो भट्टियों में बहुत ज्यादा फिर क्लासेस होता है ना, तो फिर प्रैक्टिस नहीं होती है। योग माना ही प्रैक्टिस, अभ्यास ही ज्यादा करना है। ज्ञान हम सबके पास बहुत है, लेकिन उसका जब हम अभ्यास नहीं करते हैं या अभ्यास में कठिनाई महसूस होती है या मेहनत लगती है ना, तो फिर अभ्यास करने का मन भी नहीं करता, छोड़ जाने दो। ज्ञान कितना अच्छा मीठा बात प्यारा होता है, बस वहीं तक हमारा योग सीमित हो जाता है। वो भी करना है, ठीक है? तो कोशिश करना योग भट्टी में आज हम करेंगे, थोड़ा भी हम नींद ना करें। वैसे हम आपको नींद करने देंगे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको नींद आए, हो सकता है आप दवाई खा रहे होंगे या फिर शरीर थोड़ा किसी कष्ट में होगा या फिर थोड़े थके भी होंगे, तो हो सकता है नींद आने की संभावना हो। तो क्या करना है? उठ के जाना, मुंह धोकर वापस आ जाओ।
ठीक है। और अगर हम आपको एक अनुभव सुनाते हैं, हम कहाँ कर रहे थे, लखनऊ में, ठीक है। माताएं, भाइयों के लिए ताली बजाओ जोर से, सिर्फ माताएं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाइयों को बुरा ना लगे, ठीक है ना। हम योग भट्टी कर रहे थे लखनऊ में, और थोड़ा सा उसका अप्रोच ही ऐसा था, एकदम साइलेंस में। तो होंगे कोई भाई थोड़े से शरीर से दवाइयाँ भी खा रहे होंगे, थके हुए भी होंगे, और वो भाई जी का म्यूजिक शुरू हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस में। तो अगर किसी को ऐसी कोई आदत हो, और अगर मान लो गिरीश भाई ही कर्राटे मार रहे, तो उनके जो बाजू में भाई बैठे हैं, कृपया करके उनको जगा करके वो म्यूजिक को बंद कराने का। बाजू वाला एकदम साइलेंस, और ये यहाँ पर, तो एक दूसरे को सहयोग दें। वातावरण डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे तो डिस्टर्ब नहीं होना है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है। इससे क्या होता है, वो जो हमारा जो लक्ष्य है, हमने दुनिया वालों को देखा है, क्या उनमें एकाग्रता है। और बाबा के बच्चे, ईश्वर हमको, योगेश्वर बाबा हमको योग सिखा रहा है, हम योगी भव। पहला ही आत्मा का ज्ञान मिला, भगवान ने हमको वरदान दे दिया, योगी भव। और योग में हम, हमारी एकाग्रता, हमारा डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, नींद, ये सब बहुत छोटे छोटे विघ्न हैं। लेकिन जब तक इन विघ्नों पर हम बहुत अटेंशन से ध्यान नहीं देंगे ना, अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्राप्ति नहीं हो पाएगी, आत्मा में बल नहीं आएगा, मन में बल नहीं आएगा। तो हमने भट्टी कर ली, लेकिन आत्मा में बल नहीं आया, मनोबल नहीं बढ़ा, तो फिर भट्टी का लक्ष्य क्या है? ऐसा नहीं है भट्टी का लक्ष्य बस बैठे रहे यहाँ पर, कुछ ना कुछ अनुभूति होना बहुत जरूरी। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। अच्छी तरह नाश्ता कर लीजिए, ऐसे तो कम करना अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी बाबा का भंडारा भरपूर रहता है ना, तो अच्छी तरह हम खाते हैं, भले खाएं, लेकिन फिर नींद पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक रहेगा? हाँ या ना? कुछ माताएं बोल रही अगली बार भट्टी कराने नहीं, बाकी लोगों का ही भट्टी अच्छा रहता है जी। थोड़ा सा लक्ष्य, फोकस ओरिएंटेड करेंगे। बहुत जो ज्वालामुखी, फरिश्ता, ये सब बहुत भारी भारी जो शब्द है ना, इसको इजी करेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। बाबा का ज्ञान सहज, सहज राजयोग, सहज ज्ञान, सहज प्राप्ति। भगवान भी कैसे मिला? बहुत सहज है ना, चलते चलते ही भगवान मिलेंगे, तो सब सहज होना चाहिए। योग सहज, अनुभूति सहज, एकाग्रता सहज, मन को टिकाना सहज होना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखा ब्राह्मणों में थोड़ा डिफिकल्ट होता है योग अभ्यास, तो उसको आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है? और लास्ट अंतिम रिक्वेस्ट, थोड़ा मुस्कुरा कर बैठे। आपको देख करके मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है ना? इसको अरे बाबा आज तो मुझे बहुत पावरफुल योग करना है, इतना टेंशन नहीं रखिए, मुस्कुराते रहें। जितना मुस्कुराएंगे ना, उतना सहज योग लग जाएगा। ठीक है? सभी मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखिए। हाँ, बस एक एक्सरसाइज करते हैं, फिर प्रकाश भाई आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। ठीक है? नहीं सर, हाँ, दोनों हाथ ऐसे करें। सबने किया? एक बार ताली बजाएं। अच्छा, एक बार, ठीक है? हाँ, वापस करें, एक बार ताली बजाएं। बहुत अच्छा, फिर वापस ऐसे करें, 1 मिनट ऐसे किया ऐसे। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, मैं हिंदी में 1 2 3 4 5 बोलूंगा, 1 2 3 4 में ताली नहीं बजाना है। जब मैं 5 बोलूंगा, 5 आपको सुनाई देगा तो ही ताली बजाना है। क्या करना है भाइयों? माताओं को नहीं पूछना है, भाइयों क्या करना है? 5 में
एक बार ताली बजाना है। अभी माताएं बताएं क्या करना है। जब 5 सुनाई देगा तो बजाना है। रेडी? चलिए ध्यान पूर्वक। ओके, 1 क्या करना है? तो आपने क्यों बजाया? माता तब तो तुमने बजाया, इसीलिए हमने बजाया। अरे तो मैं कुछ भी करूं, आपको श्रीमद् में क्या करना है? 5 सुनाई देगा तो बजाना है। ठीक है? रेडी? ओके, 1 2 3 4 5 एकाग्रता। भगवान में एकाग्रता, बीज रूप स्थिति की एकाग्रता तो बहुत दूर की बात है। अब यहीं की भी एकाग्रता। रेडी? क्या करना है? संगठित रूप से। ओके, अच्छी तरीके से। माता जी ताली बजाएंगे। ऐसे नहीं होता है, गलती की उसके बाद। चलिए 5 सुनाई देगा तो ही ताली बजाएंगे। ओके, रेडी? 5। माता जी क्या कर रहे हैं? माता जी योग युक्त अवस्था। 5 बोला मैंने। अब माता इंतजार कर रही है। 1 2 3 4 फिर हमको लगता है हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी है। समस्या पता है क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए, 1 मिनट में बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क है ना, एक तो हम मन से सोचते हैं, मस्तिष्क उसको प्रोसेस करके वो फिर कर्म करवाता है। हमारा ब्रेन लगभग 80% प्रोसेसिंग कार्य आंखों से जो देखा उसको करता है, जो कानों से सुना उसको नहीं करता है। तो पता है आपको, मैं भी वहां होता तो शायद यही करता। हम सब गिरीश भाई को देख रहे, सुन कम रहे। तो क्या किया, ब्राह्मण जीवन में भी हमने एक दूसरे को देखना शुरू किया। फॉलो किसको करना है? सिर्फ फॉलो फादर, फॉलो मदर, वो छोड़ करके आंखों से हम गिरीश भाई, ये बहन, ये और उनके कर्मों को यहां से देख रहे। मतलब वो सब आत्मा में रजिस्टर हो रहा है। जो बाबा ने हमको 2 पेज 4 पेज की इतनी अच्छी मुरली सुनाई, मीठे बच्चे, ये बच्चे, तो सुना, वो अंदर नहीं गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आंखों से देखना और कानों से सुनने में बहुत अंतर है। इसीलिए पवित्रता की धारणा में सबसे मुख्य किसकी संभाल करनी है? बाबा ने कहा दृष्टि की संभाल करनी। ठीक है, एक बार लास्ट करते हैं। रेडी? माताएं बोल रही कुछ भी बोलो, 5 में ही हम ताली बजाएंगे, हम जीत के जरूर रहेंगे। हम भी चाहते हैं जी आप सब जीते। तो क्या करना है? गिरीश भाई कितना भी नाटक करे, 5 सुनाई देगा ना छोटू तो ये ताली बजाना। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। शक्ति। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, इजी करूं? आंखें बंद करके बैठिए। आंखें बंद करिए सब, देखना कितना इजी हो जाएगा। माताएं आंखें बंद करिए। ओके, 1 2 3 4 5। जीवा, ओम
माताएं तो इंतजार कर रही और जैसी बात चला कितना उमंग सर। अब प्रश्न पूछो, आंखें बंद करने में एकाग्रता अच्छी थी या आंखें खोल के? बंद करके था ना, लेकिन बाबा ने तो कर्म योग सिखाया है, आंखें बंद करके तो नहीं कर सकते। देखना है लेकिन उसको आत्मा में रजिस्टर होने नहीं देना, ठीक है? तो हम अभ्यास करेंगे ऐसी एकाग्रता, बस एक संकल्प में टिकने की, ठीक है? ओके, चलिए हम मुस्कुरा के रहना है, मोबाइल को बाहर छोड़ के आना है, थोड़ा दूर दूर बैठना है, लक्ष्य को हम सेट करेंगे। और आज सारा दिन आंखों में कौन दिखना चाहिए? बाप दादा। अगर आपको कोई भाई बहन दिख रहे हैं तो प्रकृति के बीच में क्या देखिए? चमकता हुआ प्रकाश। हमारे बीच प्रकाश भाई आए हैं। आइए गोकुल भाई, प्रकाश भाई का परिचय दीजिए। आपका विषय बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी का, बहुत ही सुंदर और शारीरिक रूप से आप हम सभी को बहुत रमणीक तरीके से आपने सावधानी दी। विशेष भट्टी में कैसे एकाग्र होकर रहना है आपने हम सभी को बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं अभी हमारे विश्व विराजमान राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रकाश भाई जी का छोटा सा परिचय